तैयारा हादसा गलती या गफलत, तहकीकात जारी। सिविल एविएशन की रनवे इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारी ने रनवे पर उतरने की कोशिश की। लैंडिंग के दौरान तैयारी के गियर बंद थे। कप्तान ने तैयारी को लैंड कराने की 2 बार कोशिश की। इंजन जमीन पर टकराया तो कप्तान को दोबारा टेक ऑफ करना पड़ा। तैयारा इन्वेस्टिगेशन बोर्ड का जिना एयरपोर्ट के रनवे का दौरा, कैमरे की रिकॉर्डिंग का जायजा लिया। रनवे पर तैयारी के इंजन के रगड़ के निशानात मिले। 4 मुख्तलिफ मकामात पर पैचेस भी उखड़े हुए हैं। तहकीकाती टीम कैमरा रिकॉर्डिंग अपने साथ ले गई। तैयारे हादसे की तहकीकात रिपोर्ट जल्द वजीर-आजम को पेश कर दी जाएगी। गवर्नर सिंह इमरान इस्माइल की गुफ्तगू, कहा हादसे में जो मुलव्विस पाया गया उसे क़रार वाक़ई सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने एयरपोर्ट के इर्द-गिर्द ऊंची इमारतें बनाने की इजाजत देने पर KBC को शामिल तफ्तीश करने का भी मुतालबा किया। रेंजर्स हुकाम ने कराची एयरपोर्ट के करीब तैयारी के मलबे से बरामद अशिया की तफसीलात जारी कर दी। पासपोर्ट, जेवरात, मुल्की और गैर मुल्की करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक समेत तमाम अशिया PIU हुकाम के हवाले कर दी। PIU हुकाम ने ऑपरेशन में रेंजर्स के इक़दाम को सराहा। तमाम पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमा, कोरोना वायरस के खात्मे और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं। तैयारा हादसे में शहीद अफराद के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। आर्मी चीफ ने नमाज ईद कंट्रोल लाइन पर अदा की। पूना सेक्टर में जवानों का हौसला बढ़ाया। सिपाही सालार का कहना था कि पाक फौज मादर वतन के दिफा के लिए हमें वक्त तैयार है। और पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी, वायरस एक दिन में मजीद 32 जानें निकल गया। मुल्क भर में अमवात 1133 हो गई। 24 घंटों में मजीद 2164 केसेस रिपोर्ट। 54,600 अफराद मौलिक मर्ज का शिकार बने। हेडलाइंस आपने जानी। अभी आपको बताएं कि कराची में तैयारे हादसे की जगह पर इस वक्त भी मलबा हटाने का काम जारी है। मुतासरा गली को दोनों जानिब से कनातें लगाकर बंद कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे फैजान जली से। फैजान, बताइएगा क्या सूरत हाल है जाए हादसे की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मॉडल कॉलोनी में, उस गली के बाहर जहाँ पर गुज़िश्ता जुमे के रोज़ जहाज़ गिरने का वाक़या पेश आया। मुसाफिर तैयारा गिरने के बाद यहाँ पर क़यामत सुगरा का मंजर तो था और यहाँ पर लाशें निकालने का सिलसिला जो है वो 2 रोज़ तक जारी रहा। और यहाँ पर उस गली को अब जो है वो कनात लगाकर मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद किया गया है किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स के लिए, ताकि कोई भी शहरी या दीगर कोई अफराद जो है वो अंदर ना जा सके। और यहाँ पर जो है वो कनात लगाई गई है और इस वक्त भी जो है वो कनात लगाने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। जिस गली में ये तैयारा गिरने का वाक़या पेश आया था उस गली के दोनों अतराफ एक जानिब जो बिलाल मस्जिद है जहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, जहाँ से हैवी मशीनरी को अंदर दाखिल किया गया था, इसको भी बंद कर दिया गया। और पीछे वाली जो गली है उसको भी मुकम्मल तौर पर किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स के लिए जो है वो बंद किया गया। सिर्फ सिक्योरिटी इदारे, फलाही इदारे के रज़ाकार और जो गली के अंदर रहने वाले अफराद हैं उनके लिए ये गली जो है वो खोली जा रही है। जब तक इस वाक़े के नतीजे में जाँ बाक होने वाले तमाम तर अफराद की लाशों को जो है वो वक्फे से यहाँ से निकालने का सिलसिला जारी था। कुछ 2 ज़ख्मी अफराद को भी सिविल और दारुल सेहत अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया था, जबकि लाशों में से सिर्फ 23 अफराद की जो है वो शनाख्त हो चुकी है। 47 अफराद के DNA नमूने जो है वो हासिल कर लिए गए हैं और DNA नमूने हासिल करने के लिए पुलिस हुक्काम की जानिब से 3 अफसरान को जो है वो फोकल पर्सन के तौर पर मुकर्रर भी जो है वो किया गया है। लेकिन आज ईद का रोज़ है और यहाँ के रहने वाले जो अफराद हैं उनके जहनों में वही खौफनाक मंजर के नक्श अब तक जो है वो मौजूद है। जब जुमे के रोज़ अलविदा जुमे की नमाज के बाद यहाँ पर जो है वो PIA का तैयारा इस गली के अंदर जो है वो गिरा था और यहाँ पर काफ़ी जो है वो इस हादसे के नतीजे में जो है वो तबाही हुई थी। यहाँ पर सिक्योरिटी इदारे के रज़ाकार यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जब ये वाक़या पेश आया था तो उसके बाद पाक फ़ौज के तमाम तर यहाँ पर दस्तों को तलब किया गया था और पाक फ़ौज का जो शोबा है फलाही इदारे काम करने का, रेस्क्यू ऑपरेशन करने का, वो यहाँ पर जो है वो 24 घंटे तक यहाँ पर रेस्क्यू के अमल में मसरूफ़ रहता है। 15 घंटे के बाद जो है मेजर रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया गया था। हैवी मशीनरी को यहाँ से बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन
लेकिन जहाज का मलबा निकालने का सिलसिला जारी था। और कल शब जो है वो जामिया मिलिया कॉलेज में रेंजर्स हुक्काम की जानिब से इस मलबे से निकाला गया तमाम तर सामान PIA हुक्काम के हवाले की है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ज्वेलरी, पासपोर्ट और काफ़ी जो है वो नकदी और काफ़ी करेंसी पाकिस्तानी जो है वो जली हुई भी मिली थी, जो कि रेंजर्स हुक्काम की जानिब से PIA के हवाले की गई है। 2 रोज़ कबल यहाँ पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया था और यहाँ पर अब इस गली को जो वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, लेकिन जो यहाँ पर जो मलबा कुछ जमा है उसको हटाने का सिलसिला अब भी जो है वो वक्फे से यहाँ पर जारी है।